आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि है प्रिंसेस कट में और इसमें कुछ इस तरीके से बॉर्डर को यूज किया गया है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने इस तरीके से ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि साड़ी के साथ ही आती है और इसमें इस तरीके से बॉर्डर लगी हुई होती है और इसके लिए हमने 1 मीटर कॉटन की अस्तर भी ले लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10.25 इंच और इसमें हमें 2 इंच की इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रख लेना है जो कि रहेगी हमारा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई जो है हमारा ब्लाउज की वो है 15 इंच। तो 15 इंच पे हमें 1 इंच प्लस करना है और इस तरीके से 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेते हैं और इसी लाइन के ऊपर से हमें मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, 15 इंच पे 1 इंच प्लस करेंगे और इस तरीके से 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा है और 16 इंच पे हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसे कट करके अलग कर देंगे क्योंकि बैक पार्ट की डिज़ाइन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो एक ही वीडियो में फ्रंट और बैक दोनों की ही डिज़ाइन अगर हम शेयर करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हो, तो हमें दोनों वीडियो को इस तरीके से अलग अलग ही बनाना पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक जितना हमें चाहिए हमें इस तरीके से कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए अस्तर को हमें इस तरीके से, ये रही हमारा बैक पार्ट, इसे हम साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारे पास है इसे हम एक सीधा लाइन इस तरीके से बना लेंगे और फ्रंट साइड में हुकाई पट्टी के लिए हम सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए और इसके बाद हमें हाफ इंच की एक्स्ट्रा जो हुकाई वाली पट्टी के लिए, इसके लिए भी हमें हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक हाफ इंच की दूरी पर एक मार्क इस तरीके से लगा लेना है। 40 से लेकर 42 इंच की जो ब्लाउज बनती है उसमें हमें फ्रंट साइड में हमें रखना है 17 इंच। तो 17 इंच पे इस तरीके से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लंबाई फ्रंट साइड में हमें 17 इंच ही रखनी है। तो देखिए, जैसे कि हम नेक डीप के हिसाब से शोल्डर को रखते हैं तो नेक की डीप जो है यहाँ पर 7 इंच की है, तो हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 6 इंच पे और यहाँ से हम 6 इंच पे रखने के बाद आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच है टक्स पॉइंट और यहाँ पर हम हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 11 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है टक्स पॉइंट के लिए और इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन के ऊपर से 6 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने आर्म होल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, चेस्ट है हमारा 41 इंच, तो 41 इंच की चौथाई भाग हुआ 10.25 इंच। हमें यहाँ से 10.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच की इस तरीके से स्टिच मार्जिन के लिए रखना है और इसके बाद हमें 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर जो है हमारा 35 इंच की है, तो इसके चौथाई भाग हुआ 8.75 इंच। तो 8.75 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है जो कि हम प्रिंसेस कट में टक्स के लिए लगाएंगे। तो इस तरीके से चेस्ट वेस्ट की चौथाई भाग मार्क करना है और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए जो प्रिंसेस कट में जाएगी और इसके बाद हमें 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन के लिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, हमें चेस्ट लाइन की जो मार्क है इसे हमें वेस्ट लाइन के मार्क के साथ इस तरीके से स्केल से मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हमें नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.75 इंच। तो यहाँ से हमें 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम नेक की डीप के लिए
करेंगे 7 इंच पे। तो इस तरीके से 7 इंच पे हमें मार्क करना है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से इसका चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम गले के शेप के लिए इस तरीके से शेप लगा लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से बढ़ाते हुए मार्क करना है और इस तरीके से हम हल्की सी शेप को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम नेक के लिए शेप लगा लेंगे। तो अब हम इसे इस तरीके से आर्म होल के ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से चेस्ट की 10वीं भाग में हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। 4.25 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और कमर वाली साइड पे हमें हाफ इंच माइनस करते हुए इस तरीके से 3.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट के लिए इस तरीके से शेप को हम लगा लेंगे आर्म होल तक। तो इस तरीके से हमने शेप को लगा लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग गई है। अब यहाँ से दोनों तरफ से आपको 0.25 इंच इतना इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम इसे कट करके अलग कर देंगे। देखिए यहाँ से हल्की सी इस तरीके से हमें डार्ट के लिए इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इसके हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ से देखिए हमने 2 इंच की मार्किंग कर ली है नीचे से सबसे पहले और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए प्रिंसेस की शेप दे देना है। अगर आपको इस तरीके से शेप देने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए नीचे से आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिंसेस की शेप भी बन जाती है और ये बिल्कुल परफेक्ट आती है। वरना देखिए नीचे से इस तरीके से 2 इंच पे हमें मार्क करनी है और इस तरीके से हमें गोलाई देती हुई यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट मार्क कर लेनी है। तो दोनों ही तरीका आपका प्रिंसेस की शेप बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हैं। अब इस लाइन को हम चेक करेंगे। 6 इंच आ रहा है। तो इस वाले राउंड शेप के ऊपर हमें इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए जाना है और जहाँ पर 6 इंच आ रहा है हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच इतना ऊपर जाना है और मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो ऐसे ही हमारा फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बिना फरमे की आप इस तरीके से प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे सारी पार्ट को और इसे हम देखिए इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ से देखिए हमने हाफ इंच की जो टक्स के लिए मार्किंग लगाई हुई थी इसे भी हमें इतना तक ही कट करना है। अब फ्रंट की जो अस्तर है इसे हम स्ट्रेट करने के लिए मार्किंग लगाए थे इसे भी कट कर लेंगे और नेक की जो मार्किंग है इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो चलिए इसका स्टिचिंग की पूरा डिटेल्स में किस तरीके से करना होता है और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए फिनिशिंग के लिए आपको इस तरीके से पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक की इस तरीके से कटिंग कर लेना है और अस्तर के ऊपर इस तरीके से जमा लेना है। अगर आपका ब्लाउज पीस थोड़ी सी पतली है तो इसमें से आप इस तरीके से अस्तर के ऊपर पेस्टिंग को ना लगाते हुए और एक अस्तर के ऊपर पेस्टिंग को लगाकर फिर आपको इस तरीके से चिपकाना है। वरना अस्तर के बाहर मेन फैब्रिक के बाहर से आपका पेस्टिंग को विजुअल होती है। तो इस तरीके से आप अगर आपका पटोला सिल्क की साड़ी है यानी कि थोड़ी सी मोटी टाइप की साड़ी है तो आप इस तरीके से अस्तर के ऊपर भी ऐसे जमा कर और इसे इस तरीके से स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर साड़ी जो है सिल्क की है और ये थोड़ी सी मोटी होती है तो मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से डायरेक्ट ही पेस्टिंग पेपर को अस्तर के ऊपर ही जमा लिया है। तो इस तरीके से जमाने के बाद अब देखिए यहाँ से हम मेन फैब्रिक के सीधी वाली पार्ट के ऊपर अस्तर के सीधी वाली पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और एक पैर की हमें एक इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे और यहाँ से हमें छोटी सी कट लगानी है। तो ध्यान से इस कट को लगाइएगा जिससे कि हमारा धागा बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे और अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच इस तरीके से लगा लेना है। तो देखिए जितने भी हमारा स्टिच की जो अंदर वाली फैब्रिक है इसे हमें अस्तर वाले साइड में इस तरीके से रखना है और अस्तर के ऊपर ऐसे स्टिच को लगा लेना है।
तो इस तरीके से हमने लगा लिया है और नेक हमारा इस तरीके से बन गई है। अब देखिए इसके ऊपर से हमें इस तरीके से रखना है और मेन फैब्रिक और अस्तर के किनारे किनारे पर हमें इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है, जिससे कि दोनों फैब्रिक हमारा कोई भी खिसकने ना पाए। तो इस तरीके से जमने के बाद और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्टिच को लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गई है। अब इसके ऊपर हमें बॉर्डर लगानी है। तो बॉर्डर के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से इसके ऊपर से हमें बॉर्डर कर रखना है और इस तरीके से गोलाई से हमें चेक कर लेना है हमें कितनी बॉर्डर कट करनी है। अभी आपका मेजरमेंट आ रही है, इससे आपको 2 इंच तक एक्स्ट्रा इस तरीके से बॉर्डर को कट कर लेना है। और देखिए इसे हमें राउंड शेप देने के लिए हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी इस तरीके से प्लीट्स को लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें देखिए हल्की सी दबाती हुई इस तरीके से प्लीट्स को लगा लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 2-3 जगह पर प्लीट्स को लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हमने प्लीट्स को भी लगा लिया है और इसे प्रेस की मदद से सेट भी कर लिया है। अब गले वाले साइड में हमें इस तरीके से पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग को देखिए हमारे किनारे से इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक गैप की यहाँ से हम स्टिच को लगा लेंगे और इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बन गई है। अब इसमें हम प्रेस लगाकर अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बन गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे। जो फ्रंट की हमारा पार्ट हमने रेडी करके रखा हुआ है, इसको हमें रखना है इस तरीके से और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए इसे सेट करेंगे। तो इससे पहले हमें और एक पाइपिंग लगाना है। तो देखिए इस तरीके से, और इसे हम देखिए इस तरीके से यहाँ से पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से हमें थोड़ी सी लॉक कर लेनी है और एक्स्ट्रा पाइपिंग जो है नीचे से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम 1 इंच तक एक्स्ट्रा पाइपिंग को रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे इसके ऊपर से रखना है। देखिए अंदर की पार्ट को हमें बिल्कुल भी बाहर की तरफ दिखाई नहीं देनी चाहिए और इसे हम यहाँ से लेते हुए इस कॉर्नर को देखिए हमें अच्छी तरीके से कवर करनी है और इसे इस तरीके से स्टिच को लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है और देखिए इसे हम उल्टी तरफ पलट लेंगे और इस तरीके से अस्तर के साथ फैब्रिक को हमें इस तरीके से किनारे पर स्टिच को लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए जब भी आपको प्रिंसेस की इस तरीके से दोनों पार्ट को जॉइंट करना होता है, तब हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से स्टिच लगाना है, जिससे कि अगर ऊपर की तरफ भी हमारा हल्की सी छोटी बड़ी हो जाती है तो हम उसे छांट लेंगे। तो इस तरीके से हमें कमर की तरफ से स्टिच को लगाना है। इसे गोलाई देती हुई हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्टिच भी लग गई है। तो देखिए इस तरीके से मेरे भी दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही है, तो इसे हमें इस तरीके से छांट लेना है। बस इस तरीके से हमें छांट लेना है। तो देखिए ये रही इस ब्लाउज़ की फाइनल लुक। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बैक की डिज़ाइन देखने के लिए इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।